अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल अदनान प्रिंस देख रहे हैं। आज एक छोटी सी वीडियो लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये स्पेशली एक मैसेज जो है वो देना चाहता हूँ उलमाए कराम के लिए। जो पिछले 1 से 1.5 महीने में ये बात जो है वो मैं नोट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाकर एक पैगाम दिया जाए। तो सबसे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपने शेयर करनी है, क्योंकि मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया कि मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरी वीडियो जो है वो शेयर करें। बस जो मेरे आप चैनल पर आ जाते हैं, ये भी आपकी बहुत मेहरबानी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो मुझे 1 से 2 महीने में एक जो मसला दरपेश आ रहा है वो मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। बिलखुसूस ये उलमाए कराम के लिए मैसेज है। तो सबसे पहले 1 से 2 माह पहले हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वकील ज़ियाई चिश्ती साहब के वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ। तो उनके लिए भी आपने दुआ करनी है और उनसे के लिए हम दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम सरवर कौनैन के सदके अल्लाह पाक उनकी माफ़रत फरमाए और सरवर कौनैन के सदके जन्नतुल फिरदौस में उनको अल्लाह पाक जगह नसीब अता फरमाए। जो उनकी दीनी खदमात हैं, आवाम के लिए जो दर्स देते हैं और कुरान और हदीस जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं, तो मौला कायनात से दुआ गो है कि इस काम के सदके मौला कायनात उनकी कामिल कामिल बख्शिश माफ़रत फरमाए। तो अपने मेन पॉइंट की जानिब आता हूँ। तो टाइम वक्तन फ़वक्तन ऑनलाइन का दौर है। तो मुख्तलिफ़ ऐप्स और ये चीज़ें आती रहती हैं। तो फिर ज़ाहिरा जब ये चीज़ें आती हैं तो फिर हम ये मसला जो है वो उलमाए कराम के पास लेके जाते हैं। फिर उनसे राय लेते हैं कि ये चीज़ जायज़ है, नाजायज़ है, इसमें सूद है, ये है, वो सब चीज़ें। और सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हमारी ये कोशिश होती है कि जब जो कोई हमें मसला दरपेश होता है तो हम करीबी मोहल्ले की मस्जिद में इमाम साहब जो होते हैं तो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ऐसा मसला कोई ख़ास नौइयत का मसला दरपेश आता है तो ये हाफिज़ साहब से मसला ना पूछें, कोशिश करें कि उनसे ना पूछें, आलिम दीन से पूछें। बेहतर है मुफ्तियान इकराम से या आलिम दीन से पूछें, ताकि वो आपको सही मानों में सही तरीक़ेकार से दौर के अतबार से हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको जवाब दें। तो फिर पिछले दिनों मुझे एक प्रॉब्लम आई कि मुख्तलिफ बहुत सी ऐप चल रही थी। तो ऐसा हुआ कि वो पूछ रहे थे किसी अल्लामा साहब से, क्योंकि ये मसला इस मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ये मसला ये हुआ कि वो ऐप जो थी वो अल्लामा साहब से उन्होंने जाके पूछा, जो हमारे करीबी आदमी थे, उन्होंने पूछा ये ऐप चलाना जायज़ है? तो ये है वो, मैं किसी ऐप का नाम ले ही लेना चाहता। तो उन्होंने कहा चाहिए ये उन जाके उन्होंने उससे डिस्कशन किया अल्लामा साहब से। तो उन्होंने कहा ये जायज़ है। तो हालांकि हमने जब पूछा तो अल्लामा साहब से, किसी और अल्लामा साहब से, फिर हमने बाद में उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जायज़ नहीं है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन की, पूरी तहकीकात की, तो उसका नतीजा ये निकला कि अल्लामा साहब को जो हम बात बताते हैं तो वो पूरी नहीं बताते। मुफ्ती साहब को या जिसको भी हम बात बताते तो वो पूरी नहीं बताते। तो इसलिए फिर वो उस जो हम उनको बताते हैं वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो जवाब दे देते हैं या फिर आपको फतवा दे देते हैं। और फिर ये चीज़ होती है, फिर अब ज़ाहिर उनमें इस चीज़ में उनका कसूर तो नहीं है, लेकिन उलमा कराम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब इस तरह की नौइयत के मामलात आपके पास जाते हैं तो आपको अगर सही कोई जिसके ऊपर एतबार है उसको तो जवाब दे दें आप। लेकिन अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है या फिर आपको एतबार नहीं है तो वो जो चीज़ आपसे पूछ रहा है तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दें, या फिर जो आपके करीबी शागिर्द हैं या फिर जो आपके पास हैं उनसे पूछ लें कि इसकी जो ये ऐप है, ये जो मामलात हैं, इसकी पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो है वो जवाब दें। ज़ाहिरा उलमा कराम के पास भी ये उनकी ख्वाहिश होती है कि जो भी हमारे पास आते हैं तो हम उनको एक अच्छा मैसेज दे सकें, ताकि जो है वो एक उनको इनकार तो नहीं कर सकते कि हम आपको बाद में बताएंगे। वो उनकी कोशिश ये होती है कि उनको फ़ौरन बताया जाए ताकि ये बार बार आएँ और इस्लामी शहरी मसाइल हमसे इनको सीख सकें। तो इसलिए जब उलमा कराम से दरख्वास्त है कि कोई ख़ास नौइयत के जो मामलात आपके पास आते हैं तो आप पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, अपने शागिर्द से डिस्कशन कर लें कि इसकी पूरी बात क्या है, फिर उसके बाद जो है वो जवाब दें, क्योंकि हम उसमें उलमा कराम कसूरवार तो नहीं होते।
اور ہم ہوتے ہیں جو ہم ان کو سے پوری بات بتاتے نہیں ہیں. پھر ہم وہ پوری بات جب بتاتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, اور پھر ہم آگے سب کو بتاتے ہیں کہ یہ علماء کرام صاحب یہ بتا دیا کہ یہ جائز ہے, یہ مفتی صاحب نے بتا دیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے, یہ ایپ چلانی جائز ہے, اور علماء صاحب کو وہ پوری بات نہیں بتائی گئی, اس کی بیچ کی ساری انفارمیشن نہیں دی جاتی, تو پھر وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ پہلے اس ایپ کی پوری انویسٹیگیشن کریں, پھر اس کے بعد ان کو جواب دیں. مجھے دیجیے اجازت آج کے پروگرام میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.